नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नो अबाउट फार्मेसी। दोस्तों, एक बी फार्मा स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि बी फार्मा करने के बाद उसका करियर कैसे ग्रो करेगा, कैसे वो फ्रेशर से आगे बढ़कर प्लांट हेड की पोजीशन तक पहुंचेगा, स्टार्टिंग सैलरी उसको कितनी मिलेगी और क्या सच में एक फ्रेशर 3 लाख पर एनम से शुरू करके 50+ लाख पर एनम तक पहुंच सकता है। तो अगर आप भी फार्मा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको कंप्लीट करियर रोड मैप दिखाने वाला हूं दोस्तों। देखिए, जनरली फार्मेसी करने के बाद कोई भी पर्सन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो एज एन फ्रेशर उस कंपनी को ज्वाइन करता है। एज एन फ्रेशर उसमें आपका एक्सपीरियंस जीरो नल होता है दोस्तों। करियर की शुरुआत होती है उस फ्रेशर के रूप में। तो इस स्टेज पर पर्सन क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, पैकेजिंग या वेयर हाउस में ज्वाइन कर सकता है। उसकी जो जनरली एक्सपेक्टेड सैलरी होती है वो 3 to 5 LPA होती है। 3 to 5 LPA, देखिए ये डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी पर, बट इन बिटवीन रहती है। इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फोकस जो है उस पर्सन का एक ही चीज़ पर होना चाहिए, वो है लर्निंग। देखिए दोस्तों, लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जितना ज़्यादा आप सीखते जाते हैं उतने जल्दी ग्रो करते जाते हैं। तो लर्निंग में आप जीएमपी, एसओपीज, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा इंटीग्रिटी और सोफ्लो डिसिप्लिन जितना स्ट्रोंग होगा, सोफ्लो डिसिप्लिन जो है वो जितना इम्पोर्टेंट होगा ना दोस्तों, उतनी ही ग्रोथ फास्ट होगी। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी पर्सन आफ्टर फार्मेसी जब किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होती है, उसको क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए और वो कैसे जल्दी फास्ट ग्रोथ कर सकता है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। जो एक स्टेप है, जैसे ही फ्रेशर एक से मतलब जब 1 साल तक का एक्सपीरियंस होता है, आफ्टर 1 ईयर वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में जाता है। फ्रेशर से एग्जीक्यूटिव पर्सन बनता है अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते हैं और अपनी टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करते रहते हैं। सो 1 से 3 साल में एग्जीक्यूटिव जनरली बन जाते हैं। सैलरी अप्रोक्सीमेट 4 to 7 LPA पर एनम होती है। अब सिर्फ काम करना इनफ नहीं है दोस्तों। जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं अब आपको प्रोसेस समझना होता है। जनरली फ्रेशर में क्या है कि ठीक है, जस्ट हम सीख रहे होते हैं जीएमपी के बारे में, एसओपी के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, बट एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपको प्रोसेस समझना पड़ता है। डेविएशन हैंडलिंग, कापा, इन्वेस्टिगेशन, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, ऑडिट प्रिपरेशन और टीम कोऑर्डिनेशन सीखना पड़ता है। यही सब लर्निंग जो है आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। अभी जो है एग्जीक्यूटिव के बाद जनरली सीनियर एग्जीक्यूटिव लोग बनते हैं। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव जस्ट 3 से 5 साल या 3 से 6 साल के एक्सपीरियंस के पर्सन सीनियर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं विथ कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोशन मिल सकता है एज एन सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर। एक्सपेक्टेड जनरली सैलरी जो होती है वो 6 to 10 LPA होती है। इस स्टेज पर मैनेजमेंट आपसे सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, देखिए हमने प्रेशर में कुछ थोड़ा बहुत लर्निंग किया, एग्जीक्यूटिव बनने के बाद प्रोसेस को सीखना चालू किया। अभी जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तब आप जो है मैनेजमेंट आपसे सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, डिसीजन मेकिंग भी एक्सपेक्ट करता है कि आप सेल्फ के डिसीजन दें और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाएं। आप जूनियर्स को गाइड करते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट करते हैं और इंटरनल ऑडिट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। फिर जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद असिस्टेंट मैनेजर। देखिए जनरली 5 to 8 ईयर्स में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाती है और अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। सैलरी अराउंड 10 to 15 LPA पर एनम तक होती है। असिस्टेंट मैनेजर को दोस्तों मैन पावर प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी, कंप्लायंस और क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन हैंडल करना पड़ता है। रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस जैसे USFDA, MHRA या WHO, GMP के टाइम भी एक्टिव रोल होता है। इन सभी ऑडिट्स के टाइम पे असिस्टेंट मैनेजर का बहुत ही एक्टिवली रोल होता है। अभी जनरली हम बात करते हैं कि आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर, देखिए
आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर आप बनते मैनेजर, और इसके लिए आपको जनरली 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। मैनेजर के लिए जो सैलरी रेंज है वो जनरली 20 से 30 LPA या 35 LPA तक हो सकती है। जनरली देखिए कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। कोई कंपनी MNCs लेवल की होती है तो कुछ ज़्यादा पैसा देती है, कुछ थोड़ा नीचे मिड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो कम सैलरी देती है। तो इस अब आप जो है ना पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मैनेजर होता है वो पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बजट, KPIs, इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल्स, टीम डेवलपमेंट और ऑडिट रेडीनेस सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली अभी मैनेजर से आप प्लांट हेड बनते हैं। प्लांट हेड अभी ये जो पोजीशन है दोस्तों जनरली 12+ ईयर्स के बाद किसी पर्सन को मिल सकती है। देखिए विथ कंटिन्यूस लर्निंग और कंटिन्यूस ग्रोथ, जैसे ही पर्सन अपने आप को बेस्ड ऑन पोजीशंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन टाइम अपने आप को लर्निंग देता रहता है, अपने आप को ग्रोथ करवाता रहता है, उसी के बेस पर आप प्लांट हेड बनते हैं। और ये जो रोल है ये करियर का हाईएस्ट ऑपरेशनल लेवल होता है दोस्तों एज एन प्लांट हेड। इसकी जनरली सैलरी जो है वो 25 से 50 LPA, 25 से 50 LPA, देखिए 50 लाख पर एनम या उससे भी ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। प्लांटेड पूरे मैन्युफैक्चरिंग साइट को लीड करता है। जो प्लांटेड होता है वो पूरी साइट को लीड करता है। प्रोडक्शन, QA, QC, इंजीनियरिंग, वेयर हाउस, AHS या रेगुलेटरी कंप्लायंस सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, करियर सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं स्किल से ग्रो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपका जो करियर है ना वो एक्सपीरियंस से नहीं, एक्सपीरियंस तो आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा हर साल, बट आपने कितना स्किल अपने अंदर डेवलप किया है उससे आपका करियर ग्रो करता है, उससे आपको प्रमोशंस मिलते हैं, उससे आपको इंक्रीमेंट मिलता है। अगर आप कंटिन्यूसली सीखते रहेंगे, GMP गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे तो आप भी फ्रेशर से प्लांट हेड तक का सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। आज ही अपने करियर का रोड मैप बना लीजिए और हर साल एक नया स्किल ऐड कीजिए अपने करियर में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों डू द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूँ नो अबाउट फार्मेसी, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।